तर के वफा ड्रामे की सिर्फ 4 एक साथ बाकी रह चुकी हैं। बेबी बाजी 23 सितंबर से इस ड्रामे की जगह 7 बजे नशर किया जाने वाला है। इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो तर के वफा ड्रामा तकरीबन सब कुछ सामने आ ही चुका। अनिला की हकीकत जिस तरह सप्तैन के सामने आई, ये देखकर तो ठंड पड़ गई। सप्तैन जिस तरह अपनी बहन पर चिल्लाता है, इसकी सच्चाई जानकर घर छोड़कर चला गया। और यहाँ पर अनिला बैठी पागलों की तरह यही सोचती रही, नहीं वो वापस आ जाएगा, मेरा भाई है, 2-4 कस्में खा लूँगी, रो धो लूँगी, मान जाएगा, मेरा भाई है, माँ की तरह पाला है मैंने उसे, भूल जाएगा सब कुछ, वापस आ जाएगा। इसकी ज़हनी हालत अभी से ख़राब लग रही है और मुझे लग रहा है कि सोच सोच कर ये पहुँचेगी हॉस्पिटल या पैरालाइज़ हो जाएगी। खैर, सप्तैन की अब पूरी कोशिश होगी कि मरियम से मिले, इससे माफ़ी मांगे, लेकिन मरियम तो इससे मिलना ही नहीं चाहती। ऐसे में अनिला आपी और आसिफ की जो वीडियो इसने अपनी माँ के मोबाइल में देखी है, इसके बाद से आसिफ की हकीकत भी सामने आ गई। इसकी माँ की मौत के पीछे आसिफ और अनीला का हाथ है। इधर सप्तैन तो सारी रात घर नहीं पहुंचा। अनीला बुला लेती है अपनी बाकी दोनों बहनों को परेशानी में कि सप्तैन अपने साथ कुछ कर ना ले, कहीं से कुछ हो ना जाए। ऐसे में सजीला चिल्लाती है, मेरा सप्तैन, मेरा सप्तैन। ये सब इस वक्त सोचना चाहिए था जब उसकी ज़िंदगी में जहर घोल रही थी। ऐसे में अनम कहती है, बेचारे भाई की पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी आपने। ऐसे में अनीला चीखती है, मेरा सप्तैन मुझे छोड़कर चला जाएगा उस लड़की के लिए, मुझे छोड़ देगा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके पाल पोस के तुम लोगों को बड़ा किया। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी, वो वापस आएगा, अपनी बहन के पास वापस आएगा। ऐसे में मरियम जो कमरे में बैठी रो रही थी, ये हकीकत तस्लीम नहीं कर पा रही कि अनीला आपी इसके साथ इतना कुछ कर सकती हैं। और वहीं सप्तैन आता है मरियम के वालिद के पास इनसे माफ़ियाँ मांगने, अपनी बहन के गुनाहों का इतराफ़ करने। और यहाँ जब मरियम सप्तैन को देखती है तो चिल्लाती है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो अनीला आपी ने किया, इन्होंने मेरा बच्चा मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, मेरे रिश्ते को मार दिया, अब और क्या बचा है। वो चिल्लाती है, सप्तैन क्या लेने आए हैं यहाँ पर। मरियम से अकेले में बात करने की इजाज़त लेता है सप्तैन नजीब साहब से। छत पर आता है, इसके आगे हाथ जोड़ता है, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, अपनी बहन की बातों में आकर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की, सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं अनीला हाउस वापस नहीं जाऊँगा। ऐसे में मरियम चीखती है, ना जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब मैं चिल्ला चिल्ला कर कहती रही आपने तब तो मेरी एक बात नहीं सुनी, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, सप्तैन जाओ यहाँ से। वो सप्तैन को माफ़ नहीं करने वाली और सप्तैन मरियम के धुतकारे जाने पर उठकर वहाँ से चला जाता है। सारी रात सड़कों पर गुजार देता है रो रो कर कि बीवी ने माफ़ नहीं किया, बहनों ने बर्बाद कर दिया, कहाँ जाए वो। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट करवा लेगा अपना भी, इतने स्ट्रेस में है। जब हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होगा तब अनीला बेगम को पता चलेगा कि सप्तैन इन्होंने अपने हाथों से खो दिया इसे। मरियम भी तब ही माफ़ कर सकती है, खाली खुली हाथ जोड़कर नदामत के 2 आंसू बहाकर माफ़ी मांगने वाले को वो माफ़ नहीं करने वाली। वहीं नौशीन के सर से भी सप्तैन का भूत उतर चुका है, आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है इसे। वो भी मरियम के पास जाएगी कि मैं सिर्फ अनीला आपी की बातों में आ गई थी, सप्तैन की अच्छाई देखकर इन्हें हासिल करने की कोशिश कर बैठी, सब मेरी गलती है, कसूरवार हूँ मैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जब नौशीन सुधरेगी तो हो सकता है कि ड्रामे के एंड में इसका घर बसाने के लिए मरियम शहीर और नौशीन की शादी करवा दे। क्या कहते हैं आप इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।